स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। मैं हूं द्रकपाल और आप मेरे साथ सीख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। आओ इंग्लिश सीखें। आज का मेरा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जो सबसे कठिन टेंस है, परंतु अंग्रेजी ग्रामर में सबसे पहले इसको दिया गया है। तो आइए इस टेंस को हम सीखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले तो हम इसकी पहचान सीखते हैं। बिना पहचान के आप इस टेंस को हल नहीं कर पाएंगे। ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है, इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, शब्द आते हैं। क्लियर? इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, शब्द आते हैं। और कार्य वर्तमान समय में होता है। क्लियर? जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, इसमें इज एम आर का यूज नहीं किया जाता है। जहां पर भी वाक्य में ता ती ते वाक्य के अंत में लगा हो, वहां इज एम आर का यूज नहीं किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है, इसका जो असर्टिव या पॉजिटिव जो सेंटेंस होता है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है वर्ब। और वो कौन सी वर्ब है? वो वर्ब है वर्ब फर्स्ट। आपको याद रखना है कि इस टेंस के असर्टिव सेंटेंस में या पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। क्लियर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किस प्रकार से हम करते हैं, यही हम आज समझेंगे। क्लियर? आपने इसे कई बार पढ़ा होगा और कई लोगों से आपने इस टेंस को पढ़ा होगा, लेकिन कुछ बारीकियां मैं बता रहा तो उनको समझिएगा। इस टेंस के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है शब्द आते हैं। कार्य वर्तमान समय में होता है। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल से हम थोड़ा समझते हैं। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ। क्लियर? मैं किताब पढ़ता हूँ, तो आई पढ़ता हूँ, आई रीड आ बुक। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि मैंने ना तो यहाँ पर इज लगाया, ना ही एम लगाया, ना ही आर लगाया। मैंने डायरेक्ट वर्ब का यूज किया। क्या इसमें हूँ नहीं है हूँ? क्या मैं इसको ऐसे नहीं बना सकता? आई एम रीड आ बुक बना सकता हूँ, लेकिन ग्रामेटिकल तौर से ये गलत सेंटेंस है। तो क्या करते हैं, इसको इस तरीके से ना बनाकर हम इसको बनाते हैं आई रीड आ बुक। मैं एक किताब पढ़ता हूँ। क्लियर? तो आइए समझते हैं इसको। पहचान याद रखिएगा कि पहचान आप जब भी सेंटेंस देखें हिंदी वाला, तो फटाक से आप समझ जाएं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। क्लियर? सबसे पहले तो सब्जेक्ट लगाइए। ठीक है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। फर्स्ट फॉर्म लगाने के बाद ऑब्जेक्ट लगाइए, और ऑब्जेक्ट लगाने के बाद ईटीसी जो भी बचता है वो लगाइए। क्लियर? अब यहाँ पर जो विशेष रूल है वो क्या है कि जैसे आपको पता है कि सब्जेक्ट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, या नहीं पता है तो समझ लीजिए।
एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। क्लियर? तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगाते हैं, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें एस या ईएस जोड़ना पड़ता है। क्लियर? यही कॉन्सेप्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, वो यही अच्छे से समझना है कि वाक्य में सिंगुलर सब्जेक्ट में वाक्य में हम किस तरीके से एस या ईएस लगाते हैं। क्लियर बात? और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उस प्लूरल सब्जेक्ट में एस या ईएस नहीं लगाते। जैसे प्लूरल कोई सब्जेक्ट है तो इसमें वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इसमें एस या ईएस नहीं लगाएंगे और सीधा ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ईटीसी लगाएंगे। क्लियर? तो आपको यही चीज़ सबसे महत्वपूर्ण अपने दिमाग में रखना है, याद करना है कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस या ईएस जोड़ना है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है ये, और अगर आपने ये समझ लिया तो फिर गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं। देखिएगा कैसे, जैसे वह स्कूल जाता है, सबसे पहले वाक्य बनाने से पहले सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है सब्जेक्ट पर कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है। सबसे पहले दिमाग लगाना है, सब्जेक्ट से ही गलत होता है, सब्जेक्ट से ही सही होता है। यहाँ पर मैंने ही लगाया, अब ही आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो याद रखिएगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको क्या लगाना है, एस या ईएस लगाना है। वह स्कूल जाता है, ही गो, गो के बाद ईएस। अब यहाँ पर मैंने ईएस ही क्यों लगाया, एस क्यों नहीं लगाया, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसे मैं अभी क्लियर करूंगा। ही गोज टू स्कूल। क्लियर? यदि यही वाक्य ऐसा होता, मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, तो यहां पर आई गो टू मार्केट, सॉरी स्कूल। तो अब याद समझिएगा इसको कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। एक बात याद करिए और समझिएगा कि चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। ये तो क्लियर बात हो गई। बस दूसरी बात यह है कि आपको सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस जोड़ना है, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस नहीं जोड़ना है। बस दो कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। पहला ये कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस जोड़ना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस नहीं जोड़ना है। बस इतना सही कॉन्सेप्ट। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। क्लियर? आई बी दे यू, इन सभी के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। इसमें आपको एस या ईएस नहीं जोड़ना है। क्लियर? ही सी इट या किसी का नेम, इन सभी के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, लेकिन इनके साथ आपको एस या ईएस जोड़ना है। क्लियर? बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। आई वी दे यू के साथ आपको केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, इसमें आपको एस या ईएस नहीं जोड़ना है। और ही सी इट नेम, इन सभी के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है और एस और ईएस जोड़ना है। क्लियर? अब इसके बाद हम समझते हैं एस या ईएस कहाँ जोड़ा जाता है। क्लियर? कुछ वर्ड हैं जिनको याद रखिएगा, जैसे ओ एस डबल एस सी एच सी डबल एच। क्लियर?
यदि ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं OSSSCH यदि ये आपको दिखाई देते हैं, जैसे मान लीजिए आपने वर्ब लिखी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो स्पेलिंग आप लिखते हैं यदि उसके पीछे O या S या SS या CH या CH आता है तो आपको उसके पीछे ES जोड़ देना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे ES जोड़ देना है। कैसे समझिएगा, जैसे देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने बॉक्स लिखा, बॉक्स में बॉक्सेस, क्लियर, लेकिन यहाँ पर जो बॉक्स है वो आपका नाउन है, यहाँ वर्ब नहीं है, तो हम क्या लेंगे, वर्ब लेंगे। क्या लेंगे, वर्ब लेंगे, क्लियर। जैसे टीच है, टीच में आप देखिएगा TEACH, इसके पीछे क्या आया, CH आया, तो CH आया तो इसमें हमको ES जोड़ना है, क्लियर। मान लीजिए दूसरा वर्ड मैंने ले लिया गो, अब गो में पीछे देखिए O है और O आ रहा है तो इसमें जोड़ना है हमने GOES। आ रहा ना समझ में। तो ये बात आपको समझना है कि यदि किसी वर्ब के अंतिम अक्षर में S या डबल O या S या SS या CH या CH आ रहा है तो उसमें आपको ES जोड़ना है। वो यदि इन शब्दों में से, इन अक्षरों में से, लेटर्स में से कोई भी नहीं आ रहा तो केवल आपको S जोड़ना है। क्या जोड़ना है, S जोड़ना है, केवल S जोड़ना है। जैसे मान लीजिए प्ले आया तो प्ले में केवल एस जोड़ना है, बस प्लेस करना है, ओके। जैसे कॉल आया तो कॉल में केवल एस जोड़ना है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। आपको याद रखना है कि यदि वर्ब जो आप लिखते हैं उसमें यदि अंतिम अक्षर ओ या एस या SS या CH या CH आता है तो उसमें आपको क्या करना है, ES जोड़ना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे ES जोड़ना है। वो यदि इनमें से नहीं आ रहा है तो सिर्फ केवल S जोड़ना है, ओके। जैसे ही रीड्स अ लेटर, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ही के बाद जो रीड आया इसमें नीचे वाला जो पीछे वाला अक्षर है इसमें D लिखा है, इनमें से कोई है नहीं है तो हमने क्या लगाया, S लगाया, क्लियर। तो सीधी सी बात है, आपको याद रखना है कि जिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे वाला लेटर यदि ये है जो मैंने अभी बताया, O है, S है या SS है या CH है या CH है तो फिर सीधी बात है कि उसमें ES जोड़ना है। वो यदि नहीं है इनमें से तो फिर आपको S जोड़ना है और सेंटेंस को क्रिएट कर देना है, क्लियर। और वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो यदि प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो उसमें ना तो आपको एस जोड़ना है और ना ही आपको ES जोड़ना है, क्लियर। नेगेटिव बनाते समय एक चीज याद रखनी है बस, क्या, ही, सी, इट या नेम है तो इन सभी के साथ आपको डज नॉट का यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और आई, बी, दे, यू अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो इनके साथ आपको डू नॉट का यूज करना है, बस और कुछ भी आपको नहीं करना है, क्लियर बात, याद रखिएगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नेवर का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस प्रकार से किया जाता है, उसको हम अच्छे से समझेंगे क्योंकि ज़्यादातर गलतियां उसमें भी होती हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।